इस वक्त बाईपास पे खड़े हैं, जेबीएन टीवी से जुड़े हैं आप, और मैं हूं हरीश पामटा। कुछ व्यापारियों को लेकर के भी बातचीत आ रही थी कि अपने दुकान से बहुत ज़्यादा बाहर उन्होंने दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं। बाईपास की तस्वीरें आपके साथ सीधा लाइव प्रसारित कर रहे हैं। ये बाईपास से सीधा प्रसारण, जहां पर ये भी कहा जा रहा था कि रेडी फड़ी के साथ साथ जो स्थानीय व्यापारी है उनके द्वारा भी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी दुकान से बाहर चीज़ें बढ़ा दी गई है। इसको लेकर के जानने की कोशिश करेंगे। ये एक तो ये समझ में ये नहीं आ रहा कि जो ये छत लगा कर के चीज़ों को आगे लिया जाता है, इसके पीछे मंशा क्या रहती है, जब कितनी बड़ी दुकान अंदर भी आपके पास सुरक्षित है। बाईपास की दुकानें हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर भी फिलहाल नगर परिषद की टीम पहुँच गई है और पूछताछ जारी है। चलिए जी, सब पे शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। जागेश्वर सिंह, जागेश्वर गुप्ता। हाँ जी गुप्ता जी, ठीक हो? कौन सी दुकान है आपकी? इतनी आगे छत लगा के क्या कर रहे हैं ये हैं? पहले टीन का छत, फिर उसके बाद प्लास्टिक का छत, आगे और छाता। वाह! तो थोड़ा सा वहां से दिखाते हैं, उस तरफ से दिखाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक्टिव होकर के जो काम किया है, ये देखिए आपको दिखा दे। जहां पर इसकी ओरिजिनल ब्रिथ है, वहां से आगे टीन की छत बढ़ा दी, टीन से आगे प्लास्टिक की छत बना दी, उसके आगे एक और छाता। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। वाह! ये देखिए वहां पर 0 पॉइंट जहां पर शटर लगा हुआ है, कितना अंदर है। शटर के बाहर आपने छत लगा दी, छत के बाद आपने प्लास्टिक लगा दी, उसके बाद छाता अब हट रहा है। चलो जी। और रोड अंदर दुकान इतनी बड़ी है, मैं थोड़ा सा दिखाऊं इसको। बहुत बड़ी दुकान है और अच्छी है, साफ सुथरी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है। बावजूद इसके जो है एक्स्ट्रा व्यापार के रूप में जो है आपने छतों की वृद्धें बढ़ा के जो है आप रोड पर आ गए हैं। अच्छा जी, हाँ ये ठीक है। ये हैं जी हमारे, हाँ यहाँ साफ है। ये देखिए, ये शटर है अंदर, और शटर के अंदर सब कुछ सुरक्षित है। ठीक है जी। अब ये देखिए जी, ये भी रोड पर। वाह! पर इन्होंने छत तो नहीं बढ़ाया, लेकिन हाँ सब्जियां वगैरह दोबार, हाँ ये शाबाश। आओ जी आओ। ठीक है, अंदर जगह कम है? नहीं सर, नहीं कम होगी, मैं देखूं अंदर। नहीं, इतनी बड़ी दुकान तो कितने बाई कितने की दुकान है बताओ? बहुत बढ़िया सर। कितने बाई कितने की बोलो? बहुत बढ़िया सर। बहुत बड़ी है ना। फिर ये क्या, बाहर आने की क्या मजबूरियां फंस गई बताओ? कोई मजबूरी हैं? भगवान की दया से फल फूल रहा है। कल कर देंगे, हैं? अंदर कर देंगे। ने अभी क्यों बाहर किया बताओ? किसकी परमिशन? एमसी ने बताया? नहीं सर। व्यापार मंडल ने बताया होगा? नहीं। मालिक ने बताया? दुकान के मालिक ने बताया? नहीं सर। हैं? नहीं। तो अपनी मर्जी से, मतलब अपने अंदर इच्छा जागी और आगे बाहर को, ऐसा हुआ ना? हाँ चलो, ये देखिए जी, ये इधर उस स्टोर पर दरवाह। शाबाश, वाह! हाँ जी, मालिक कहाँ है? ठीक हो? आओ बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे, आ जाओ। ये देखिए जी, तो ये हालात यहाँ ऐसा नहीं है। मैं देखो, मैंने बार बार कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी कवरेज आपको 3-4 घंटे की दी जाए। जो लोकेशंस हैं वो आंकलन करने के लिए प्राप्त है कि रोहड़ू बाजार के आसपास के हालात क्या हैं। सामान बाहर रोड पे उतारा गया है, अच्छी दुकान है, साफ सुरक्षित दुकान है, अच्छी दुकान है और अच्छे से मेंटेन भी की गई है। लेकिन बड़ा कारण यह है कि चीज़ों को बाहर ला करके जो रोडों पे सजाया जा रहा है। और ये यहीं की स्थिति नहीं है, रोडू के लगभग 50% एरिया में ऐसी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेगी, चाहे अपर बाजार है, चाहे मेन मार्केट है। अभी क्योंकि उस तरफ रेडी फड़ी वालों के लिए जा रहे थे, वहाँ से आना हो तो नगर परिषद की टीम अब यहाँ पर जो है खड़ी है, बातचीत कर रहे हैं। सारी एक ही बंदे की अलग-अलग किराए के बात? एक ही है सब जो। ये एक ही दुकान है सारी? इतनी बड़ी दुकान? इतनी बड़ी दुकान फिर भी बाहर आ रहे हो? ऊपर भी टांगा हुआ है। वाह, ये बढ़िया है, ये सुंदर सजाया हुआ है। शहर को और तरीकों से सजाया जाए ना जाए, ये तरीका बढ़िया है सजाने का, घुमाने का। चलो घुमाने की तो भगवान करे, सबकी कमाई हो जी। पर रोड टेंशन रोड की है। रोड की? अच्छा, रोड में लगाया है। और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। नगर परिषद की तरफ से और प्रशासन की तरफ से स्ट्रिक्टली कहा गया है कि अब इस तरह से जो चीज़ें रोड पर आ रही हैं, इनको थोड़ा सा इस पर सख्ती से संज्ञान लेने की आवश्यकता है।
वो बात भी सच है। एक प्रश्न चिन्ह ये भी है कि कई बार ये हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ टाइम के लिए बहुत एक्टिव होता है और उसके बाद सो जाता है। अब ये बड़ा सवाल ये भी है कि जो कार्रवाई शुरू हुई है, क्या ये 4-5 दिन रह करके फिर से कई महीनों के लिए थम जाएगी या फिर रेगुलर ऐसी ही रहेगी? क्योंकि अनुशासन अगर बनाए रखना है, चीज़ों को अगर व्यवस्थित रखना है, तो आपको लगातार जो है उसके प्रति जो है कार्य करना पड़ेगा। हालांकि पुलिस की टीम अभी थोड़ी देर में आने वाली है, यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके चालान किए गए या नहीं किए गए हैं, ये तो अब जो यहाँ पर आए हैं नगर परिषद की टीम जो आई है, नगर परिषद की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर टीम आई है, उनसे ही सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि कुछ दुकानें ऐसी भी है जो है अपनी बॉर्डर लाइन पर नज़र आ रही है। ये देखिए, रोड पे लगभग 4-5 फुट जो है बाहर की तरफ निकल कर जो है दुकानें सजाई गई है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम सिर्फ कवरेज एक पॉइंट से लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो है रोडू के कई एरिया में ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसको लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल एक्टिव नज़र आ रहा है। हाँ जी सर, इनके चालान किए जा रहे हैं? चालान किए जा रहे हैं। अच्छा, कितने के चालान होगा? 1000 रुपए के हो रहे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 2000 के हो जाएंगे। अच्छा, अभी 1000 रुपए के चालान किए जा रहे हैं और अगर दोबारा कल से ये चीज़ें ज़मीनी स्तर पर इसी तरह से दिखती है तो 2000 का चालान किया जाएगा। ऐसा जो है विभागीय स्तर पर जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो ये चीज़ें जारी रहेगी कल। मुख्य बाज़ार, उसके बाद अपर बाज़ार और तमाम जो नगर परिषद का एरिया है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है नज़र आने वाली है। वरना तुम्हारा सामान ऊपर ही जाएगा, फिर एमसी में बिकेगा, ठीक है ना? कल से बिल्कुल पीछे रहेगी। ये बता दिया तुम्हारे को, ये जो है ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, करना भाई बिल्कुल भी। जो साथ आ रहा है ना इसके साथ। पुलिस और नगर परिषद रोडू के द्वारा सख्त कदम दिए जा रहे हैं इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए और रेडी फड़ी को लेकर के ना केवल फिलहाल उनको भी बाजार से खदेड़ा जा रहा है, अपितु अब उनको स्थापित करने के लिए उनके लिए एक जो है परमानेंट जगह स्थापित करने के कयास भी तेज नज़र आ रहे हैं। उसको लेकर प्रक्रिया तेज नज़र आ रही है, जिसको लेकर के कल एसडीएम रोहडू के द्वारा मीटिंग बुलाई गई है और निश्चित रूप से इसमें अलग अलग विभाग के लोग भी शामिल होंगे। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो नगर परिषद में जिन लोगों के डॉक्यूमेंटेशन के साथ जिन्होंने अपने नाम रजिस्ट्रेशन की है, जिनकी कई सालों से जो उनके अधिकार क्षेत्र में चीज़ें आती है, उनको जो है एक निश्चित स्थान पर जो है बिठाए जाने की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। उसमें ईओ एमसी रोहडू भी रहेंगे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, नगर परिषद के और सदस्य और तमाम तरह के जो चुनिंदा नुमाइंदे भी उसमें भाग लेने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो है अब एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ इस दिशा में नज़र आ रहा है। उस छोर पे, अच्छा उधर दुईटै मसिन के एउटा मोटर एउटा मुनि काट्यो होला तो इस खबर के साथ कि तमाम चीज़ें हर जगह सक्रिय की गई है। रेडी फड़ी से लेकर के बाजार के जो हिस्सों में बाहर की तरह चीज़ें अपने बीच से बाहर नज़र आ रही है, उस पर भी अब जो सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। हालांकि प्रक्रिया कितने दिनों तक और कितनी तेज़ी से रहे, उसमें किस हद तक सुधार नज़र आएगा, ये भावी भविष्य में साफ नज़र आ जाएगा। इसकी सारी चीज़ें दूध का दूध, पानी का पानी छंट जाएगा। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें गति दी जा रही है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है और रोहडू के लोगों के हितों को लेकर के एक बड़ी पहल मानी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए जेवीएन टीवी के साथ।